हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में आपको यहाँ पर लाइव आपका जो क्वेश्चन चल रहा था उसमें यहाँ पर किसी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया, जिसका यहाँ पर दोबारा आपको रिपीट कराने वाला है। जो इतने भी छात्र आईटी सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को जरूर देख कर जाएं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। ये जो आपके सामने इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पर एक्स वाला भाग, इसको क्या बोला जाता है। देखिए, आप सबसे पहले तो आप जान लीजिए, ये जो है आपका आर्मेचर की स्लॉट है। ये क्या है साथियों, आपका एक आर्मेचर का स्लॉट है। और इसमें यहाँ पर जो इंडिकेट किया हुआ जो पूछ रहा है ये आपका कम्यूटेटर राइजर है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आर्मेचर का जो आगे वाला भाग होता है, जो यहाँ पर अगला जो हिस्सा होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको कम्यूटेटर बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको, ये कम्यूटेटर होता है। और आर्मेचर के ऊपर आर्मेचर कुंडलियाँ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर खांचे टाइप का बना गया है, इस पे क्या होते हैं, कुंडलियाँ होती है। क्या होती है साथी, कुंडलियों के कनेक्शन होते हैं। और इसको कनेक्शन करने के लिए एक इसका उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम राइजर बोलते हैं। क्या बोला जाता है, राइजर बोला जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी राइजर पर क्या होता है, इसी राइजर वाला जो भाग होता है उसके ऊपर आर्मेचर कुंडली के कनेक्शन किए जाते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए, आपको पॉइंट वाइज आपको बता रहे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और देखिए, इसमें क्या होता है, कम क्षमता पर हम जब सोल्डरिंग करते हैं तो इसको सोल्डरिंग को जोड़ने के लिए, और सोल्डरिंग से जो बड़ी क्षमता को होती है उसको हम बेंजीन कहते हैं। और कम्यूटेटर का सबसे बड़ा जो कार्य होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी से डीसी में परिवर्तित करना, या कह सकते हैं कि एसी को डीसी में बदलना। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमसे नहीं पूछा गया, केवल ये पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए, ये आर्मेचर की स्लॉट है, आप ध्यान रखिएगा। और ये जो एक्स वाला भाग जो यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कम्यूटेटर राइजर। तो ये आपका सही हो जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, ये एक डीसी जनरेटर का यहाँ पर फिगर बनाया गया है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये किस जनरेटर का है, आपको बताना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा फिगर में आपका क्या क्या दिया गया है, ताकि आप आसानी से पकड़ पाएँ। देखिए, यहाँ पर आपको जो दिखाया जा रहा है, ये गोल वाला जो भाग, इसको आर्मेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्मेचर बोला जाता है। और ये जो आपका यहाँ पर दिखाया जा रहा है एक कोने में और यहाँ पर एक कोने में, इसको क्या बोला जाता है, इसको ब्रश बोला जाता है। जो छोटा सा गोला है इसको ब्रश बोला जाता है। अब ये जो आपका भाग है ये वाला, इसको क्या बोला जाता है साथियों, इसको बोला जाता है फील्ड वाइंडिंग। और एक और वाइंडिंग यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है साथियों वाइंडिंग। अब ध्यान रखिएगा, एक वाइंडिंग में आपका एरो जो है इधर का दर्शाया जा रहा है, और एक वाइंडिंग में आपका एरो इधर का दिखाया रहा है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका दो वाइंडिंग है। दो वाइंडिंग का मतलब ये है कि आप सबसे पहले कह सकते हैं कि ये आपका कंपाउंड ही होगा। क्या होगा साथियों, कंपाउंड ही होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर धारा के अनुसार आपको बता रहे हैं कि इसकी जब धारा की दिशा विपरीत हो, और यदि विपरीत है तो बदलने वाला जो फ्लक्स होगा आपका फाई टी, क्या होगा, फाई टी होगा। तो फाई टी बराबर आपका क्या हो जाता है, फाई एस एच माइनस फाई एस सी हो जाता है। क्या होता है साथियों, फाई टी बराबर आपका फाई एस एच माइनस फाई एस सी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि विभेदक जनरेटर हो जाता है। ये किसका है, विभेदक जनरेटर का है, डिफरेंशियल जनरेटर का है, जिसका उपयोग जो होता है आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। किस में किया जाता है, आर्क वेल्डिंग में। तो आप इसको कह सकते हैं साथियों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें दो वाइंडिंग है, और दो वाइंडिंग का मतलब कंपाउंड जनरेटर है। और कंपाउंड में कौन सा है, तो डिफरेंशियल लॉग शंट कंपाउंड है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का उपयोग करते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है साथियों। इसमें जो किया जाता है जिस नियम का उपयोग, उसको बोला जाता है फ्लोमिंग राइट हैंड रूल, मतलब कि फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है।
डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ होता है उसको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए या गणना करने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है वो कौन सा सूत्र है। तो देखिए इसमें जो सूत्र यहाँ पर दर्शाया गया है, उत्पन्न ईएमएफ जो जनरेटेड ईएमएफ बराबर जेड एन अपान 60 गुणे यहाँ पर दिखाया गया है पी अपान ए वोल्ट में। ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। जो ईएमएफ होती है उसकी गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है एक डीसी मोटर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको पता होगा कि जो डीसी मोटर होता है उसका जो बाहर से सप्लाई दिया जाता है। डीसी मोटर में क्या किया जाता है, आपको पता होगा कि डीसी जो मोटर होता है उसको बाहर से सप्लाई देते हैं और जितना जो सप्लाई देते हैं उतना सप्लाई हमको वोल्टेज में उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो इसका उत्पन्न नहीं होता है मतलब कि माइनस में जाता है, तो ये आपका ईबी से हो जाएगा, क्योंकि जो बैक ईएमएफ का सूत्र होता है वो माइनस से होता है। तो आपका ईबी बराबर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका ईबी बराबर आपका हो जाएगा V माइनस आई ए इंटू आर ए, किसमें, वोल्ट्स में। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो आपका है, ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको सीधा कर दिया गया, लेकिन ये आपका सीधा नहीं, थोड़ा सा आपका ये आपका तिरछा रहेगा। ये आपका क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। देखिए ये आपका जो है साथियों एक यहाँ पर बड़ी मशीन है, कोई भी आपके पास डीसी मशीन है, ठीक है, जिसकी बॉडी है और ये आपका क्या एक बॉडी ही है। तो मान लीजिए कि कोई भी डीसी मशीन की बॉडी है और डीसी मशीन के ऊपर हम दो प्रकार के पोल स्थापित करते हैं, इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए। और यदि आपका मशीन कम क्षमता का है तो ये आपका मोल्डेड पोल होगा, और दूसरी बात यदि आपका मशीन बड़ी क्षमता की है तो मशीन में एनल स्टील होगा। ये एनल स्टील के आपका जो पोल होगा उसके बनाए जाते होंगे, और इनको जो होता है इसके ऊपर क्या होता है, इनको स्क्रू की सहायता से बॉडी के ऊपर कसा जाता है। ये आपको जानकारी होगा, क्योंकि आप इसको देखकर ही आप बता सकते हैं। और ये क्या होगा, ये अधिकतम क्षमता के जो पोल होते हैं ये आपके बनाए जाते हैं, और पोल का जो काम होता है फील्ड वाइंडिंग उसके ऊपर बनाई जाती है, और आर्मेचर के चारों ओर अस्थायी ध्रुवता को चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने का काम जो करता है वो पोल करता है, या पोल के द्वारा होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको पोल शू भी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉरी 7 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। केवल यहाँ पर इतना क्वेश्चन दिया गया डीसी जनरेटर का नाम क्या है, लेकिन फिगर आप देखेंगे तो आपको नीचे देखने को मिलेगा, ये आपका फिगर है। अब यहाँ पर फिगर को पहले तो आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है वही मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो आपका भाग है मैंने आपको अभी बताया, इसको क्या बोला जाता है, आर्मेचर। और ये जो आपका है यहाँ पर ब्रशेज लगी हुई है, और इसको साथियों क्या बोला जाता है, ये जो आपका है इसको यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग क्या बोला जाता है साथियों, फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ पर देखिए इसमें आपका कोई भी कनेक्टर नहीं है, ठीक है, कनेक्टेड नहीं है। तो कह सकते हैं कि आर्मेचर व फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन इसमें बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। तो आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग है इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो जब आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का संयोजन नहीं हो रहा है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर होगा, मतलब कि बाहरी से इसको एक्साइटेड करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अलग से उत्तेजित जनरेटर। डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ये पॉइंट यही बनता है कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन आपका इसमें से बिल्कुल नहीं हो रहा है, और आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का कोई भी इसमें लेना देना नहीं है। तो जब आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का संयोजन नहीं होता है तो वो आपका कौन सा आपका होता है, वो आपका सेपरेटरी एक्साइटेड होता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो जनरेटर होता है साथियों ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और ये जो आपका आर्मेचर होता है, ये आर्मेचर जो आपका भाग होता है उसी में आपका पैदा होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। कोई आपसे पूछ दिया जाए, कोई आपसे पूछ दे कि जो जनरेटर होता है, ठीक है, जो जनरेटर होता है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो आप कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंबल से आप समझ लीजिए। देखिए ये आपका हो गया, यहाँ पर देख लीजिए ये आपका हो गया साथियों,
ये आपका जनरेटर का सिंबल, ठीक है। इसमें आप जनरेटर लिख देंगे तो ये आपका जनरेटर का हो गया मुँह। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका इधर से यांत्रिक और यहाँ पर आपका जो बीच वाला जो भाग होता है, ये क्या है, जो ऐसा क्या चीज़ है जो यहाँ पर कन्वर्ट कर दे रहा है। आप यांत्रिक यहाँ से दे रहे हैं तो ये विद्युत में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा कोई युक्ति तो यहाँ पर होगा। तो देखिए, ये जो आपका होता है आर्मेचर होता है। क्या होता है साथियों? आर्मेचर होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कहने का मतलब ये है कि यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस भाग को आर्मेचर बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर यांत्रिक। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों को, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए साथियों। इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। ये जो आपके सामने डीसी जनरेटर का फील्ड यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पर कौन सा है, इसको आपको बताना है। तो देखिए, ये जो है आपका सिंपल आप कह सकते हैं कि ये पोल है और इस पोल का नाम है सुसहित पोल। क्या बोला जाता है इसको? सुसहित पोल बोला जाता है। मतलब कि अधिकतम प्रतिरोध वाले वाइंडिंग पहले की जाती है, मतलब सतह के ऊपर की जाएगी और इसमें दो वाइंडिंग होती है। मतलब कि एक बात यहाँ पर साफ है कि यह जो आपका जनरेटर है वो कंपाउंड जनरेटर है। अब इसमें दोनों को में धारा समान दिशा में दर्शाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो धारा है आपका समान दिशा में एक ही तरफ यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो जब इसमें धारा एक ही तरह में दर्शाया जा रहा है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये संचय यौगिक जनरेटर है। और यहाँ पर संचय यौगिक जो जनरेटर दिखाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिखाया जा रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। देखिए, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करता है। सबसे बड़ा इसका सिद्धांत ये और काफ़ी इजी भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा।